बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Students, today we are starting our new chapter of mathematics, and that is basic concept of geometry, and then we will continue this chapter with a topic of demonstrative geometry in which we will have theorems. जिसमें हम बेसिक थ्योरम्स देखेंगे. उसकी वजह यह है कि बच्चों हम आइडियाज़ लेना चाह रहे हैं कि थ्योरम क्या होते हैं, उनको कैसे किया जाता है, क्योंकि आपके पास अभी नेक्स्ट क्लासेस में काम आएगी चीज़. तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के अंदर बच्चों हम क्या क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे. हम बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर देखेंगे. पॉइंट, लाइन, लाइक लाइन सेगमेंट, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल के अंदर आएंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट कौन कौन से होते हैं और कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है. ये पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत आसान. जब भी बच्चों हम कोई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हम उसकी टर्मिनोलॉजीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं. टर्मिनोलॉजीज जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती हैं, वो हमें ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट को या डॉक्टर को वो टर्मिनोलॉजीज बहुत आराम से समझ में आ रही होती है. ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पढ़ाई को पढ़ने के लिए. तो अब जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम फोकस करेंगे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजीज के ऊपर. बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मतलब इसके अलावा जो है आप समझे. फिर ये चैप्टर रे लिखा है बेटा. ठीक है, अभी हमने तो समझना है बच्चों. अभी से मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी होंगी इस ज्योमेट्री में. इन सब चीज़ों की डेफिनेशन ये क्या होती हैं और उनको प्रॉपर वे में कैसे पढ़ा जाता है. तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. आता है जो सबसे पहला ज्योमेट्रिकल geometrical figure which has no direction, no dimension. डायमेंशन भी समझाता हूँ क्या होती है. पहले ये समझ लें कि a point base geometrical figure which has no dimension. A point is a basic geometrical figure which has no dimensions.
स्टूडेंट आई होप स्पीकर है या नहीं, जो हम देंगे है तो स्टूडेंट्स हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे there was some internet issue students इसकी डायमेंशन नहीं है इसका क्या मतलब है होने का 3 डायमेंशन भी है जिसको हम 3D बोलते हैं हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं जिसको हम 3D कहते हैं बच्चों ये होती है फर्स्ट डायमेंशन जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है या कह लें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेंथ जिसको हम बोलते हैं ठीक है इसी तरीके से हमारे पास बच्चों सेकंड डायमेंशन भी हो सकती है इस तरीके से हाइट जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है मैं भी मिसाल दूंगा तो समझ में आएगा ये सेक्शन हमारे पास ठीक है कोई फिगर इस तरह बनी है कि वो लेंथ और हाइट में तो उसको कहेंगे 2D फिगर है ठीक है और 3D का नाम तो सुना ही होगा आपने 3D है ना 3D मूवीज भी आती हैं आजकल उसमें आप देखेंगे तो आपको 3D इफेक्ट दिखाई देता है मतलब ये एक लाइन जो होती है ना बच्चों लाइन इसके पास एक ये 1D फिगर होती है ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है तो भी एक डायमेंशन होगी और ये लाइन ऐसे भी हो सकती है कहेंगे कि ये 1D फिगर है इसके पास एक डायमेंशन है ठीक है स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि रेक्टेंगल इसके पास कितने 2 डायमेंशन है हम इसके पास ये एक्स और वाई एक्सिस पर बनी हुई है ये तो ये 2D ये एक 2D अगर इसके पास सिर्फ लेंथ या सिर्फ हाइट होती बच्चों तो ये 1D फिगर होती 1 डायमेंशन और 2D फिगर क्या है दो डायमेंशन होती है तो वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम एक
क्यूब या क्यूबॉइड बनाए, ये क्यूबॉइड बनाया मैंने, ये कैसी फिगर है? इस फिगर देखिए, इसके पास 3 डायमेंशन है। इस तरह की फिगर को बच्चों हम 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर। समझ में आई बात? तो आप समझ में आ गया ना 1D 2D और 3D में क्या फर्क होता है। जिसके पास एक डायमेंशन है सिर्फ, वो है 1D फिगर। डायमेंशन कितने तरह की हो सकते हैं बच्चों? डायमेंशन 3 तरह की हो सकती है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो थर्ड डायमेंशन होगी इस तरह अंदर और बाहर, इसको हम बोलेंगे थर्ड डायमेंशन। तो आपसे कोई पूछे स्क्वायर क्या है, सर्कल, ट्राइंगल क्या है, तो आप देखो इसके ऊपर ये, इसके पास ये डायमेंशन भी है और ये डायमेंशन भी, हाइट भी है, तो ये 2D फिगर है। ट्राइंगल भी 2D फिगर है। हाँ, ट्राइंगल का जब आप प्रिज्म बना लेते हो, 3D शेप जो हम बनाते हैं, ट्राइंगल का जब आप प्रिज्म बना लेंगे तो अब ये 3D फिगर होती है। इस तरह की एक चॉकलेट आती है, टॉबलरीन है, ये इसका नाम, बहुत मजे की है, मुझे तो बहुत पसंद है। आई डोंट नो आप लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं, है ना? देखा ना इस तरह का शेप, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। इस डायमेंशन को हम प्रिज्म बोलते हैं। बुशरा कह रही है यस, इसका मतलब बुशरा भी खाती है। क्या आ रहा है? इस पॉइंट के पास कितनी डायमेंशन है? अगर आपसे कोई पूछे इस पॉइंट की क्या डायमेंशन है, तो आप कहेंगे सर इसके पास तो कोई डायमेंशन नहीं है, ना ही लेंथ है, ना ही हाइट है, ना ही विड्थ है, तीनों चीजें ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों हमने डिसाइड किया कि पास जो पॉइंट होता है इट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट एक बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है, इट हैज नो डायमेंशन। अब आप बोलेंगे सर जब इसके पास डायमेंशन ही नहीं है, बेसिक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो इसको पढ़ क्यों रहे हैं हम? इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, उनको पढ़ते हैं जिसके पास डायमेंशन है। तो एक बात याद रखिएगा कि आगे जितनी भी फिगर्स बनने वाली हैं, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, वो सब पॉइंट से मिलके बनती है। यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइन है ना बच्चों, वो लाइन बेसिकली बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मिले और मिलकर लाइन बन गई। और इन पॉइंट्स के मिलने के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ पॉइंट। ये बहुत सारे पॉइंट मिले और एक लाइन बन गई। सही है, एक लाइन बनाती है। ऐसी यूनियन ऑफ पॉइंट जिसके पास 1 डायमेंशन हो, वो लाइन हो जाती है। तो नई बात, इसी तरीके से यूनियन ऑफ पॉइंट मिलकर सर्कल बनाती है। आप आगे जाके अगली क्लासेस में जब सर्कल के बारे में पढ़ोगे बच्चों, अभी मैं नहीं कवर करूंगा सर्कल, मैं चाहूंगा सर्कल आप नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ें। तो उसमें भी सर्कल की डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि इट इज अ यूनियन ऑफ पॉइंट। आप समझ में आ रहा है यूनियन ऑफ पॉइंट क्या होता है? ये बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और वो एक फिगर बना लेते हैं, इसलिए पॉइंट को पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है? एक बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती, और किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय एन अल्फाबेट, बाय कैपिटल अल्फाबेट। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब इसके बाद अगर मैं कहूँ लाइन की डेफिनेशन तो समझ में आ गई है। लाइन, बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिलेंगे और लाइन बना लेंगे। तो आप कहेंगे यूनियन ऑफ पॉइंट्स, अ लाइन is formed by a union of points, by the union of points which are in 1 dimension। इनकी डायमेंशन कितनी होती है लाइन की बच्चों? एक डायमेंशन होती है। और साथ में लाइन के बच्चों एक बात ऐड करनी है, पॉइंट भी नहीं होता, नहीं होता। अब अगर इस डायग्राम को देख के आपसे कोई पूछे कि भाई लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो आप कहेंगे सर हम बता ही नहीं सकते कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। पॉइंट्स तो हमें नजर आ रहे हैं, हमें पॉइंट्स तो नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी, इतने सारे पॉइंट्स है, लेकिन ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है सर।
क्योंकि ये तो इससे पहले से चलती हुई आ रही है ना। तो लाइन की प्रॉपर डेफिनेशन बच्चों क्या होगी? अ लाइन इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ पॉइंट इन वन डायमेंशन। ठीक है। अ लाइन हैज नो पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो भाई एक लाइन के पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। चाहो तो साथ में यहाँ पर एक डायग्राम भी बना लो अपनी आसानी के लिए, इस पे बहुत सारे पॉइंट बन तो ए बी सी डी। स्टार्टिंग पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे भी एरो बना हुआ है, यहाँ से भी चलते जा रही है और दूसरी साइड पे ये यहाँ से भी चलते जा रही है। जैसे हमने बच्चों अभी डिस्कस किया कि पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट को नाम देते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। तो लाइन को कैसे नाम देते हैं? लाइन को नाम देने के भी जो तरीका, a line is a line is formed by union of points in one dimension. A line has no starting point or ending point. A line is formed by the union of points इन वन डायमेंशन। ऐसे पॉइंट्स जो एक डायमेंशन में, यानी कि चलते हुए ऊपर नीचे नहीं जा रहे, ऊपर नीचे हो जाएंगे तो फिर लाइन नहीं बनेगी। और इसी तरीके से अ लाइन हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, पॉइंट तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आ जाए, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बच्चों आ जाए तो ऐसी लाइन है। लाइन और लाइन सेगमेंट पढ़ा होगा ना बच्चों आप लोगों ने? पढ़े? अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, हम तो पढ़ ही रहे हैं, हम तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से ज्योमेट्री पढ़ने का मकसद ही है कि हमें ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो फिर हम आगे समझेंगे ना। मिसाल के तौर पे बच्चों मैं आपसे कहता हूँ इस लाइन को स्टडी करो, तो आप कहेंगे सर हम इसको स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि हम इसकी लेंथ मेजर तब करेंगे जब हमें पता होगा ये कहाँ से शुरू और कहाँ पर खत्म हो रही है ना। इसके पास तो एक डायमेंशन है, वो है लेंथ। लेंथ को आपने मेजर करना है, उसके लिए आपको स्टार्टिंग चाहिए कि भाई यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हो रही है। तो हम कर ही नहीं सकते। इसलिए बच्चों आपने देखा होगा कोई गेम शो आ रहा है, टीवी शो आ रहा होता है, तो उसके ऊपर कहते हैं भाई हम नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर जो है आप अपने होस्ट को बुलाएंगे, हम नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर गेम खेलेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर जो है हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। सेगमेंट कहते हैं ना, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है बच्चों हिस्सा, पार्ट, अ पीस ऑफ। तो हम इस लाइन को तो स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं इसका एक सेगमेंट ले लेते हैं। इसलिए लाइन का बच्चों हम क्या ले लेते हैं? एक सेगमेंट ले लेते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। हम कहते हैं ए से स्टार्ट हो रहा है, बी सी डी सारे गायब हो गए और समझो बी पे एंड हो रहा है। तो लाइन सेगमेंट समझ में आई बच्चों क्या होती है? यहाँ पे एरो नहीं बने होंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और उसका एंडिंग पॉइंट भी होगा। मैंने लाइन के हिसाब से आपको क्यों समझाया? क्योंकि ये लाइन का ही सेगमेंट होता है, ये किसी लाइन का ही सेगमेंट होगा, इसलिए बच्चों हम इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमने क्यों दिया? क्योंकि लाइन को तो स्टडी नहीं कर सकते ना भाई हम लोग, लाइन की लेंथ तो हम मेजर कर ही नहीं सकते ना, इसलिए हमने लाइन का एक सेगमेंट ले लिया। अब इसको स्टडी करेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, किस एंगल पे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी और लाइन के साथ इसका क्या ताल्लुक है। लाइन सेगमेंट तो नहीं बच्चों। एक चीज जो हमने यहाँ पर लाइन लाइन के अंदर और पढ़नी थी, मैं आपको समझाने के लिए लाइन सेगमेंट स्टार्ट करा कि लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करें।
एक आपको अगर लाइन गिवन हो, ये एक लाइन है, नाम कैसे दिया जाए? लाइन का नाम बच्चों स्मॉल अल्फाबेट से दिया जाता है, इसको बोल सकते हैं एल। आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हमने नाम दे दिया एल। अब ये एल कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहेंगे सर ये पूरी लाइन जो है ये एल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर कहीं दो पॉइंट गिवन हो, जैसे ए और बी गिवन है, तो हम इसको एक और तरीके से नाम दे सकते हैं बच्चों, स्लैश, और इसके ऊपर बना देंगे एरो। एरो क्यों बनाया? अगर मैं कंपैरिजन कराऊं लाइन सेगमेंट के साथ, सेगमेंट होती तो कैसे नाम देते? अगर ये सिर्फ बी तक होती, बाकी के एरो नहीं बने हुए होते, यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा होता बच्चों, सिर्फ इतना हिस्सा होता अगर ये लाइन सेगमेंट होती। आई गेस रोशनी आ रही है तो आपको शायद नजर ना आए, मैं एक अलग जगह बना देता हूँ। ए से बी तक हमारे पास लाइन है, ठीक है। इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसको नाम कैसे देंगे बच्चों? बहुत आसान, पॉइंट बता देंगे। तो ये लाइन है, सेगमेंट है ए बी, और इसके ऊपर अब हम एरो नहीं बनाएंगे, सिंपल बार। इसमें और इसमें फर्क समझ में आ रहा है? इसके ऊपर जो हमने बार बनाया है उस पर एरो क्यों बने हुए? क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। हमने सिर्फ उसके दो पॉइंट्स को लेके नाम देने के लिए पॉइंट्स ले लिए। ये ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। हमने क्यों लिए हैं ये नाम? ताकि उसको नाम दे सकें, या हम सिंपली कैसे भी नाम दे सकते हैं स्मॉल अल्फाबेट। दिस इज लाइन एल, देयर इज आल्सो अ लाइन। कैपिटल से नहीं देंगे बच्चों, स्मॉल अल्फाबेट से। और लाइन है, कहीं और जा रही है, उसका नाम है एन। तो लाइन को इस तरीके से नाम दिया जाता है बच्चों, ठीक है। लाइन समझ में आ गई क्या है? लाइन इज अ यूनियन ऑफ, लाइन इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ पॉइंट इन अ सिंगल डायमेंशन। ऐसे पॉइंट्स जो कैसे हो, सिंगल डायमेंशन में हो। डायमेंशंस भी बेटा मैंने आपको बताया, कोई मसले की बात नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लासेस में इन चीज़ों को दोबारा डिस्कस करूंगा। तो ये कौन सी टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? डायमेंशन क्या होता है, यूनियन ऑफ पॉइंट क्या होता है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम इसको कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। लेकिन इस लाइन पे बनने वाले पॉइंट्स को बच्चों देखो हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है बच्चों। तो लाइन को ऐसे भी नाम दे सकते हो, या कोई से उसके दो पॉइंट उठा के उससे भी नाम दे सकते हो कि लाइन है ए बी। लेकिन हमें इसके ऊपर ए बी के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा? एरो, जो दोनों तरफ से एक्सटेंडेड होगा, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं। ए और बी इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से लाइन सेगमेंट को देखो, तो लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या होगी? बिल्कुल सेम लाइन वाली होगी, बस लाइन के एंड में हमने क्या लिखा था? इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट में क्या लिखेंगे? इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट। सेम डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। एंड में क्या चेंज आ जाएगा? इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता दें, और ऊपर एक बार बना दें सिंपल। इसके ऊपर जो बार होगा उसमें एरोज भी होंगे, इसके ऊपर बच्चों जो बार होगा उसमें एरोज नहीं होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें बच्चों। पहले तो मुझे बताओ, डायमेंशंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 1D 2D 3D क्या होता है? ये डायमेंशंस क्या होती है, ये बात समझ में आ गई? ओके बुशरा, एक बात बताओ, मैं सिनबाद गया था, वहां पर था 4D मोशन राइड।
ये 4D कहाँ से आ गई? फिर एक और है 6D मोशन राइड, फिर एक और प्ले लैंड है वहां पर 7D मोशन राइड भी है। भाई क्या हो रहा है? 3 डायमेंशन के अलावा तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, ये 4D कहाँ से आ गई मोशन राइड इनके पास? कोई आइडिया है ये 4D मोशन राइड कहाँ से आ गई? ये चौथी डायमेंशन कहाँ से आ गई भाई? तीन होती है इस तरीके से, 3 डायमेंशन। कोई चीज लंबाई में, हाइट में और चौड़ाई में हो सकती है ना, इसके अलावा और चौथी डायमेंशन कहाँ बनाओगे? इसके अलावा चौथी डायमेंशन कहाँ? कोई आइडिया है? भाई उन्होंने बच्चों ने कहा कि भाई आप इस राइड में बैठेंगे तो आप वीडियो के साथ साथ आपकी सीट्स भी हिल रही होंगी, तो उन्होंने उसको 4D का नाम दे दिया। साथ ही साथ जैसे आप इसमें देखेंगे तो वो क्या होगा, वहां पे स्प्रे निकलेंगे और आपके चेहरे पे पानी भी आएगा। इसी तरीके से ये हो गई 5D। फिर एक और 6D उन्होंने क्या ऐड कर दी, उन्होंने कहा कि समझो उसके अंदर का भागता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने उसको इसी तरीके से साउंड उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया, उसको 7D नाम दे दिया। समझ में आई बात? करने के लिए असल में 3 डायमेंशन होती हैं भाई, सिर्फ 3 डायमेंशन होती हैं बच्चों। ये 4D 5D 6D 7D, ये सब तो समझो उन्होंने एक एक चीज ऐड कर दी और उसको डायमेंशन का नाम दे दिया। मैथ्स में या ज्योमेट्री में हम इसको डायमेंशन नहीं बोलते भाई, इसको फीचर्स बोल सकते हैं कि इसमें फीचर्स ऐड कर दिए, लेकिन उन्होंने इसको डायमेंशन का नाम दिया। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लो। कौन कौन बैठा है 4D 6D मोशन राइड में? आप में से कौन कौन है जो प्ले लैंड गए हैं और इन मोशन राइड्स में बैठे हैं? मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, वो अचानक से कोई कंधे पे हाथ भी रख देगा, पानी भी आएगा चेहरे पे, सीटें भी हिलने लग जाएंगी। आप लोग तो बहादुर लोग हो भाई, आप लोग तो पता नहीं कैसे कैसे जो है वो एक्सपीरियंस और एडवेंचर्स करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ज्योमेट्री के, हमने पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट को आज डिस्कस किया है। कल इन्हीं को डिस्कस करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंगल, एंगल तो हमें बचपन से पता है क्या होता है। एंगल की टाइप्स देखेंगे, एंगल होता क्या है, बनता कैसे, ये सब चीजें देखेंगे बच्चों। ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें थ्योरी बच्चों थोड़ी कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, तो कोशिश कीजिएगा क्लास को टाइमली ज्वाइन करें और मिस मत कीजिए। ठीक है, आप लोगों का असाइनमेंट जो है 4.1 एंड 4.2, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। ठीक है।